हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत प्राप्ति के विषय में चिंता रहित हो जाएं। अगर बात सुनेंगे और समझेंगे तो इतनी ठोस बात है कि कोई मंदिर में चढ़कर बात कहे तो विश्वास हो जाता है। हम तो धाम में वृंदावन की रज में बैठ के कह रहे हैं, इससे बड़ा कौन त्रिभुवन में शपथ हो सकती है। आपको यदि लाडली जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है मेरी महारानी, और जितना बनता है उतना चिंतन करते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास है, तो निश्चिंत हो जाओ। तैर कर नहीं जा रहे हो भव समुद्र को तैर कर नहीं जा रहे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आप हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हो, बिना प्रयास के, बिना तैरने के, बिना किसी साधन के आप पहुंच जाओगे। कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ेती रीज के मैल खवासी दे। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बहुत बड़ी भगवान की कृपा की अवहेलना करना है और बड़ी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर त्रिलोचन यहां भूतेश्वर के रूप में विराजमान, वो भयानक दंड देते हैं और उसको प्रीति योनि मिलती है। बड़ी दुर्गति होती है क्योंकि आपने भारी कृपा की अवहेलना कर दी। दुर्लभ देह मनुष्य शरीर, प्रिया प्रीतम के धाम का आश्रय, प्रिया प्रीतम की उपासना का भाव छोड़कर ऐसे निकृष्ट भाव में आना, मानो अपनी दुर्गति का निमंत्रण कर लेना। ऐसे कभी किसी साधक का संग नहीं करना चाहिए जो इस कोटि का साधक हो। निराशावादी, भोगवादी, प्रपंची ऐसे साधकों को बिल्कुल दूर से त्याग देना चाहिए। शास्त्र के वाक्यों को समझते नहीं, मनमानी आचरण, बस पेट भरना, जीना और जीने में समस्या आ जाना तो जीवन छोड़ देना। अरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, और भगवत प्राप्ति होती प्रभु की लाडले की कृपा से। हम उनके भरोसे पड़े हैं। रोज सत्संग होता है कि अगर भूखे हैं तो जय जय, प्यासे हैं तो जय जय, अच्छा भोजन मिल रहा है तो जय जय, मान सम्मान है तो जय जय, अपमान है तो जय जय। हम आपके हैं प्रभु। न सत्संग सुनना है, न मनन करना है, बस वो नीच कीड़े मकुड़े की तरह अपने शरीर को नष्ट कर देना। बड़ा दुख होता है ये संसारी भाग करके वृंदावन आते हैं और वृंदावन की न रसरीति समझते हैं, न भजन पद्धति समझते हैं, न सत्संग से मतलब है, बस मन मानी आचरण। फिर करोगे क्या? ये मन क्या करेगा? यही दुष्ट मन को संभालने के लिए तो मानव देह मिला था, और इसी मन के अनुसार चलकर फिर दुर्गति। भगवत कृपा की अवहेलना करने वालों को कल्प कल्पांतर तक मनुष्य देह नहीं मिलती। नाना प्रकार की अशुभ योनियों में दुर्गति होती रहती है। ये जो हम कहते हैं कि वृंदावन में यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो एक जन्म और सही, ये उनके लिए जो ठीक से चल रहे हैं। अगर हमसे कोई अंतिम तक की स्मृति में चूक हो जाती, कोई अपराध बन जाता है, तो हम यहीं के खंगमृग पशु पंछी बनेंगे और लाडली लाल की कृपा के पात्र बनकर निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे। लेकिन मनमाने आचरण करने वाला, शरीर को दंड देने वाला, ये शरीर प्रियालाल का सेवा का पात्र है। इसको अगर हम शासन में लेते तो 2 दिन उपवास करते हैं, 4 दिन उपवास करते हैं, भोजन की कमी कर देते हैं, परिक्रमा बढ़ा देते हैं, नाम जब बढ़ा देते, ऐसे किया जाता है। ऐसे मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे मूढ़ पुरुषों की दुर्गति होती है। शांगो पांग पूर्ण शरीर स्वस्थ, हर विकार को अपने प्यारे के लिए सह रहे हैं, हर बात को सह रहे हैं। हमारे अंदर काम है, हमारे अंदर क्रोध है, हमारा मन विषयों में जाता है। ठाकुर जी जाने, हमें तो सिर्फ ठाकुर जी को जानना है। राधा राधा राधा, हमारे ठाकुर राधा राधा राधा। हमको नहीं देखना हमारा मन कहां जाता है। आप देखो, आपकी शरण में वो देख लेंगे, वो देख लेंगे। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चितये तब वैसे। हमारे स्वामी ऐसे कि आप सुलक्षण हो, आप बड़े भजनानंदी हो, आप बड़े धैर्यवान हो, आप बड़े ज्ञानी हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप विषयी हो, अजितेंद्रिय हो, और आप भगवान की शरण में, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पक्का होगी। यद्यपि भक्तानंद जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाहे न कोई। हमारी बात को समझो। तुम नाव में बैठे हो, तुम तैर नहीं रहे हो कि तुम अपनी बाजुओं का बल तौलो कि हम में बल है कि नहीं। अगर हम में बल है तो नाव से उतार दिए जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। नाव में बैठे हो, चुपचाप शांत, बैलेंस मत बिगाड़ो, शांत बैठे रहो, जीवन यापन करो। यथालाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो यह रहा नहीं रहोंगो। जैसे हमें प्रभु रख रहे हैं प्रारब्धवशात, सुखी दुखी परिस्थिति जैसी भी हमारी है, हम उसमें निर्वाह करें। राधा राधा राधा, और प्यारी जी के भरोसे पक्का भगवत प्राप्ति होगी। हमारे मन, हमारी इंद्रियों के, ये ज्ञान का मार्ग है। हमारी मन, हमारी इंद्रिया, हमारा तन, हमारा सब कुछ हमारे प्रियालाल का है। उनके नाम कर दिया है। अब वो जैसा चाहे वैसा चलावें। जिस दिन वो ब्रेक मार देंगे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब धूल धूसरित होकर प्रेम में डूब जाएगा। क्या समझते हो प्रियालाल की कृपा को? बस अपना चिंतन, वही अहम का चिंतन, वही मन बुद्धि का चिंतन, कभी प्रियालाल के चिंतन में नहीं, कभी प्रियालाल की रसमयी वार्ता नहीं। और ऐसे मूर्ख लोग हैं कि कैसे बतावे। अगर एक गलत मार्ग में जा रहा तो दूसरा उसको गलत मार्ग में ढकेल रहा है। ये नहीं कि हाथ पकड़कर उसे बचावे कि ए भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा गलत चिंतन है। बड़ा मूर्खों का इस समय बाहुल्य हो रहा है।
विवेक की कहीं भी गुंजाइश नहीं उनकी बुद्धि में। अरे हम प्रभु का आश्रय लिए हैं, धाम का आश्रय लिए हैं, जितना जीवन है दुख सुख जैसा भी आता है उसे सहकर व्यतीत करते और भगवत प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस शरीर को किसी भी तरह से हानि पहुंचाई जाती है तो वो भगवत कृपा की अवहेलना है। ऐसा नहीं भिक्षा मांग करके जैसे भी बने इसका उदर पोषण करो, शरीर को स्वस्थ रखो, खूब नाम जप करो, कीर्तन करो, गंदे आचरणों से बचो, यह है भगवत मार्ग। पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पड़े रहो भरोसे पे। तुम जानते क्या हो, अहंकारी कितना कर सकता है तो क्या कर सकता है, जितना कर सकता है अहंकार से कर सकता है। और अहंकार की गति केवल प्रकृति तक है, परमात्मा तक नहीं। परमात्मा तक भरोसा जाता है। जहां जहां हमने महापुरुषों को देखा वहां भरोसा दृढ़ पाया गया, दृढ़ भरोसा। भरोसा नहीं तो तुम्हारी साधना एक कोने में, एक अपराध में नष्ट हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कराने में सामर्थ्य नहीं रखती साधना। साधना साधनों के त्याग के लिए है, भगवत कृपा ही पूर्ण भगवत प्राप्ति है। भरोसा लाडली जी के चरणों का, लाल जी के चरणों का, ये समझ में नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, समझ में नहीं आता। यदि से शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा में तो ये सफल, नहीं तो फंसा के जाल की तरह उसी में मार देगा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला फैलाती है, उसी जाले में फंस कर मर जाती है। बहुत सावधान। सबसे बड़ा धन है परम धन राधा नाम धाम। यदि हम राधा राधा अपने कमरे में बैठे कर रहे हैं और 2 रोटी नमक मिल जाता है और वृंदावन वास करे तो हमसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं है। ये बात कहां समझ में आ रही है? अपने को दीनहीन वृंदावन ही विधि बसै तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। अपने को सबसे नीच हीन जान करके वृंदावन वास करे। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना आए। हम जानते नहीं भैया, तुम्हें भूख लगी, हमारा भोजन ले लीजिए, आज हम उपवास कर लेंगे, बस हम कल की व्यवस्था तुम्हें कर सकें ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं। आज हमारे पास तुम आए हो, ये 4 रोटी हमारी है, ले खा लो। राधा राधा तुम भी जपो, आज हम उपवास करके जपेंगे। ऐसे सेवा की जाती है। कोई भी प्रपंच ऐसा, कोई भी बात ऐसी जो आपको श्री जी से विमुख कर दे, धाम से विमुख कर दे, अपने दैन्यता से विमुख कर दे, नाम से विमुख कर दे, वो सब दूर हो जाता है प्रपंच। जहां राधा 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 तो, और जहां राधा राधा छूटा तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। समझ में नहीं आता, जीव की समझ में नहीं आता। जब तक पोकर नहीं खाता तब तक समझ में नहीं आता। उसको लगता है गुरुजन किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर बोल रहे हैं। सुख सुविधाएं हमारे लिए दुख दुविधाएं हैं। हम श्री जी के लिए रोने आए हैं, श्री जी के लिए तड़पने आए हैं, श्री जी के भरोसे ऐसे फुटपाथ में जीने आए। तो श्री जी तो ऐसे नहीं रखने देती। अगर श्री जी का भरोसा हो जाए तो कैसी कृपालु है, तुम्हें कैसे बताए। नहीं समझ में आता। जीव को परम पद परमार्थ पथ इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं, वो अपने अहम का पोषण करना चाहता है। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, गुप्त हो जाओ। रूप जी सनातन जी श्री धाम वृंदावन आए, ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। आदेश कर देते तो महामंत्री थे, पूरे वृंदावन का रोज भंडारा करवाते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधा कुंड निवासी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उनके पिता 2 भाई थे, ऐसा वैभव था, पूरे ब्रज 84 को उसको रोज पवाते तो भी कमी नहीं थी। लेकिन आप नमक और छाछ के सिवा कभी जबान पे कुछ नहीं रखा और अखंड वास करते हुए राधा कुंड में श्री जी को रिझा लिया, श्री जी की सेवा में पहुंच गए। ये हमारा मार्ग समझो। हमारा तात्पर्य है वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। कोई तुम्हारा नहीं है। जब माया अपनी टांग चला देगी, फंसा देगी ना, तो केवल तुम होगे, कोई आस पास नहीं होगा। जब शरीर छूटेगा तो केवल तुम होगे, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार, न मित्र, न संपत्ति, न यश, न कीर्ति। ये जीवन केवल श्री जी के लिए। मानो मानो। हम जो पीड़ा युक्त हृदय से सबसे कहते हैं इस बात को, मानो नहीं, ये मन मार देगा। ये मन बहुत दुष्ट है, ये बहुत फंसा देगा। इसको अगर कोई फांस पाया है तो गुरु कृपा पात्र फांस पाया है, नहीं जहां गुरु के जरा से विरुद्ध चलो ये फांस लेगा। बड़ा पावन अवसर मिला है। किसी भी साधक को कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मन लगे ना लगे, मन विषयों में जाने दो। तुम श्री जी के हो, इस ठसक में रहो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, यद्यपि उस श्री जी के चरणारविंद के लायक नहीं है, क्योंकि वो अजितेंद्रीय है, वो भोगी है, पर वो अनन्य है अपने इष्ट और गुरु का, तो उसकी समानता करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रीय नहीं कर सकते। ये बात बैठा लो ना दिमाग में। हम श्री जी के हैं, जा मन तुझे जो कुछ करना है कर। क्या कर सकता? कुछ नहीं। मन में तदात्म है, श्री जी में अपनापन नहीं। गुरु के वचनों में विवेक नहीं लगा रहे, अपने मन की चाल पर मार देगा। ये तो है ही दुष्ट। सत्संग को सुनो और समझो। यहां परमार्थ पथ में भगवत प्राप्ति इसीलिए कठिन कर दी गई है कि आप वचनों को नहीं मानते। वो गुरु स्वरूप सबके हृदय में बैठ करके बता रहे हैं, पर श्रद्धा विश्वास के बिना भवानी संकिरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंता स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के उनकी प्रेरणा को, उनकी बात को तुम नहीं मानोगे और नहीं अनुभव कर पाओगे। श्रद्धा और विश्वास कह दिया तो लाख को लीक करके छोड़ दे। अपने को लगता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, अपने को लगता है अच्छा कर रहा हूं। ये जो जेलें भरी है ना, उनसे पूछो जाके,
तुमने बुरा किया क्या? कहेंगे नहीं मैंने अच्छा किया अपने हिसाब से। अगर अच्छा होता तो कानून विरुद्ध कैसे हो जाता? अच्छा होता तो धर्म विरुद्ध कैसे हो जाता? साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हारी। करोगे बंधन मुक्त होने के लिए, लेकिन बंधते जाओगे, छूटवे के जतन विशेष बांधे जाओगे। वह है विष भोजन जो सुधा छानी खाओगे। अभी समझ जाओ। सबसे प्रार्थना है, ये मन बड़ा दुष्ट है, इंद्रियों के साथ विषय भोगों में बड़े बड़ों को गिरा देता है। कोई बात नहीं, फिसलता वही है जो दौड़ लगाता है। ये जो भोगों में पड़े हुए हैं, ये तो केवल हंसना जानते हैं। तुम्हारी ताकत है कि 10 दिन रह लो ऐसे, जैसे साधक जी रहे हैं। तुम्हारी ताकत है 10 दिन रह लो, हंस करके मुंह दिखा देना तो सरल बात है। जो जीवन पूरा भगवान में अर्पित किया, अगर घुटने टेक देता है, हम उसके चरणों के नीचे झुक कर उसे उठाएंगे, उसे श्री जी तक पहुंचाएंगे। ये मार्ग है, मार्ग चलने वालों को पता होता है, इन विषयी पुरुषों को नहीं पता होता क्या मार्ग है। इसलिए कोई भी साधक कभी भी निराश ना हो। वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं, भगवती, बुद्धि, सरस्वती सब तुम्हारे अंदर बैठी हुई, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे अंदर न हो। केवल जागृत करो। अगर नहीं जागृत कर पा रहे हो तो भरोसे में पड़े रहो, नाव में बैठे हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति, कौन सा तेज जो तुम्हारे हृदय में नहीं? जब भगवान बैठे हैं तो क्या कमी है? क्यों निराश होते हो? क्यों हताश होते हो? क्यों उदास होते हो? पशु पक्षियों की भांति अपने जीवन को नष्ट करते हो। ये जीवन आत्मानंद के लिए, भगवदानंद के लिए, ये समझ में नहीं आता। ये पशुओं वाली बुद्धि बिना सत्संग के, बिना भजन के, बिना भगवद आश्रय के, बिना गुरु आश्रय के नहीं जाती। अरे घोर वैश्यागामियों को आचार्य पदवी मिल गई, घोर हिंसकों को ब्रह्म ऋषि पदवी मिल गई। तुम्हें उस प्रभु पर भरोसा नहीं? उसी की तो शरण में हो। नहीं, जो हरि गुरु के आश्रय से विमुख है, उनकी दुर्गति पक्की इसीलिए होती है कि ये मन बुद्धि काबू में आने वाले नहीं, ये कृपा से काबू में आते हैं। जब हरि गुरु के आगे हाथ जोड़े खड़ा रह जाता है, तब ये सही हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमारी बुद्धि बड़ी प्रवीण है, तो वो प्रवीणता को फंसाएगी, मुक्त नहीं करेगी। मुक्तता होती है समिटने से, फंसाव होता है फैलने से। समिट जाओ भाई, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, समिट जाओ। ये रिश्ते नाते ये जहर हैं। यदि इनको मोहग्रस्त होकर सेवन किया जाता है, तो यदि हम भगवत भाव से, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। हमारा किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, अपने आप परमानंद जीवन मुक्त स्थिति आ जाएगी। ये छोटे छोटे जो सीमाओं में बांध करके हम अपने हृदय को राग द्वेष से, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, ये अपने, ये पराये, यही मिटाने के लिए तो हम साधना में आए हैं। हमारी साधना इसी बात की है। कर्ता प्रभु हैं, वही सब कर रहे हैं। लेकिन जब अगर गुरु रूप से रोक दें कि ये नहीं करना, तो चाहे जितना मंगलमय कार्य हो, उसे नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो कार्य मंगल नहीं होगा, अमंगल होगा। एक बार राधा बोला और एक त्रिभुवन का भंडारा करे, त्रिभुवन का भंडारा करने वाले का पुण्य नष्ट हो सकता है, राधा नाम का नहीं। राधा, इसकी बराबरी कौन? बैठ जाए एक कोने में यमुना के किनारे कहीं, राधा 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 राधा, प्रपंच। फिर ये प्रपंच क्या करेगा? आफेगा, क्लेश देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना, जितने लोग जुड़े हो, उद्देश्य समझो, मनोरंजन नहीं, मनोभंजन उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। पड़े रहो भरोसे पे, रूखा सूखा खा के, जैसे श्री जी रखे, राधा राधा राधा। मन के चक्कर में मत पड़ो। मन जहां जा रहा है जाने दो, तुम्हारे सिवा उसकी कोई सत्ता नहीं। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़ेगा तो कहां तक उड़ेगा? आना तो जल जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि समुद्रगाध है। ऐसे ही मन भागेगा तो कहां तक भागेगा? आना तो उसे अपने ही पास है। बिना हमारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर सकता। इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं, इसको भयभीत करने की जरूरत है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, अनाथ जन पावन। अनाथ किसे कहते हैं? जिसे न तपस्या का बल है, न किसी धन का बल है, न किसी व्यक्ति का बल है, न किसी भी तरह का कोई बल नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सब तरह से हीन हूं, मेरा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। ना तपस्या, न धन, न जन, न रिश्ते, न नाते। अनाथ जन पावनम। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। लाखों बार सुन चुके। जब तक असरण नहीं होगे तो शरण कहां से हो जाओगे? जब तक अनाथ नहीं होगे तो समर्थ कैसे हो जाओगे? जब तक पतित भाव नहीं आएगा अपने अंदर कि मैं पतित हूं, तब तक पावन कैसे हो जाओगे? दीन नहीं बनोगे तो दीनानाथ कहां से मिल जाएगा? यहां तो बहुत बल है, बहुत चातुरी है, बहुत भरोसे है, बहुत फैलाव है। कैसे पावन करेगा वृंदावन? फिर मन में यही प्रेरणा आएगी, संसार में चले। वही निकृष्ट मन फिर वहीं पहुंचा देगा। हमारी बात मान लो। ना कोई कपड़ा रोक पाएगा, ना कोई यहां का भाव रोक पाएगा। आपको फिर संसार में भागना पड़ेगा। यह संसार का मित्र है मन। कल जड़ भरत जी महाराज कह रहे थे, ये 6 ठगों से मिलकर ये दुष्ट मुखिया मन 5 ज्ञानेंद्रियों से लुटेरों के हाथ दे देता है, लुटवा देता है, पूरा जीवन बर्बाद करवा देता है। अनाथ जन पावन, बिल्कुल सहज हो जाओ।
वृंदावन कितना महान है। आप जहां आए हुए हैं, एक भी भजन ना हो और पड़े रहो, अपराध न करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय रेणु पर मरिबो मंगल आए। यहां जब हमारा प्रारब्ध के अनुसार शरीर पूरा होता है तो श्री जी की सखियां लेने आती है। जैसे काशी में शरीर छूटने पर भगवान शिव तारक मंत्र देते हैं, ऐसे यहां वृंदावन में धाम है, महल है, यहां शरीर छूटता है तो वृंदा सखी के सानिध्य से उसे राधा नाम सुनाया जाता है, श्री जी की प्राप्ति कराई जाती है। लेकिन ऐसे निकृष्ट आदमों को जो भगवत विरुद्ध कृपा की अवहेलना करके अपने शरीर आदि की हानि करते हैं, इनकी भारी दुर्गति होती है। भूत भावन भगवान शंकर जो भूतेश्वर के रूप में विराजमान भयानक दंड देते हैं और प्रेत योनि को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है। वृंदावन श्री जी के सहारे पड़े हैं। दुख सुख मान अपमान लाभ हानि जो भी स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति श्री जी जाने। अब हम तो धाम का भरोसा कर लिया, भगवत प्राप्ति पक्की। जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति पक्की। हम धाम के भरोसे में भगवत प्राप्ति के लिए पड़े। कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो। एक अपराध, वैष्णव अपराध पूरे जीवन के भजन को छीन कर देगा। कितना कर सकते हो। हम इनका भरोसा करें, 2-4 माला से भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भरोसा है लाडली जी की कृपा का, उनकी कृपा का। हमसे जो भजन बनता है, साधन बनता है, जो कुछ बनता है, उनकी कृपा से बनता है। हम उनके नाम पर, उनके धाम पर, उनके भरोसे पे पड़े। सुनो, ध्यान से सुनो। अनाथ जन पावन, जिनका कोई नहीं है उसको पावन करने वाले कौन है? नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। समर्थ विराजमान है राधा मोहन जी महाराज, यही उनका महल है। भरोसे पे मस्त रहो ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाए यह है प्रेम पहचान। जो हरि गुरु विमुख जन है, इनका तो कभी संभाषण भी ना करे ऐसे जनों से। गुरु द्रोहियों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हरि विमुखों से बात करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भजन करेंगे, भजन के लिए आए हैं वृंदावन। अनाथ जन पावन, मेरा कोई नहीं, श्री जी है। श्री जी के सिवा हमारा, यही भाव लाना है। आप जो सुन पा रहे हैं, आप जिस निष्ठा की बात को पकड़, जन्म के जन्म व्यतीत हो जाते हैं, पकड़ में नहीं आती बात। पूरे जीवन साधना करते व्यतीत हो जाता है, पकड़ नहीं आता कि सूत्र क्या, किससे भगवत प्राप्ति होती है। भरोसा, स्थिति, कुछ समझना नहीं। जो हमारी समझ है नहीं समझे नहीं। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराई वृषभानु। ज्यादा हमारी समझ नहीं, बस हमारी इतनी समझ है, प्यारी जो आप हमारे। अब देख लो, आपको नरक भेजना नरक भेजो, स्वर्ग भेजना स्वर्ग भेजो, परम पद आपको बुरा करवाना है भला करवाना। हम आपके, यह है अनाथ जन पावन। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम। सीधाम वृंदावन वास मात्र सकल पापों का नाश कर देता है। पकड़ो ना इस बात को। परेशान होते हो, हमारा मन इधर जाता है, हमारा मन उधर जाने दो। परिणाम में तो अच्छा है ना, परिणाम बड़ा मंगल होगा। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों का नाश कर देता है। आप जानते हो, घंटा 2 घंटा रहने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रयागराज तीर्थ में माघ में 1 महीना वास करने का जो फल होता है, घंटा 2 घंटा में हो जाएगा। ये धाम है स्वयं तीर्थराज प्रयाग। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लो, तीर्थराज प्रयाग यहाँ की रज में लौटकर पावन होने के लिए आता है। आप सीधाम वृंदावन वासी, आपको चिंता है, शोक है अपने कल्याण का, तो धिक्कार है आपकी शरणागति को। आप अभी शरणागति नहीं हुए। यदि आपको अपने कल्याण, अपने पाप, अपने लिए चिंता है, आप प्यारे जो का भरोसा ही नहीं लिए। अनाथ जन पावनम सकल पाप विद्रावणम, समस्त पापों को भस्म कर देता है वृंदावन। अरे धामवासी हो। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम। ध्यान दो, जितने आवास करने वाले हैं, इन सबका अंतिम परिणाम होगा कि इनका चित्त प्रेम से द्रवित होकर प्रियालाल को प्राप्त होगा। विश्वास कर लो ना, भटकना मिट जाएगा। हित ध्रुव जो विश्वास है, तब वही सुधरे बात, ना तरमाया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। महारथ सुधा भरे सकल चित्र विद्रावणम। जितने भी यहां हैं, सबके चित्त को एक दिन प्रेम में वृंदावन डुबो देगा। विश्वास करो, ये धाम है, ये रंगरेजी है, एक दिन प्रेम में रंग देगा तुम्हारा हृदय। विश्वास करो। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका जीवनम। समस्त ब्रह्मांडों के जितने भी लोकपाल ईश्वर कोटि के हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्रजू हैं। और श्री कृष्ण चंद्रजू और श्री लाडली जू का जीवन है वृंदावन। सहेश कृत भावनम सहरि राधिका वनम जीवनम। ये प्रिया प्रीतम का निज महल वृंदावन प्रिया प्रीतम का जीवन है। इसलिए महापतित पावनम जयति धाम वृंदावने। जय हो वृंदावन धाम की, जो महापतितों को भी पावन करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देता है। वृंदावन के बल से प्रियालाल की प्राप्ति हो। तुम क्या साधन करो? तुम तो राधा राधा बोलो,
जो मिले उच्छिष्ट पाओ, शरीर में दम हो परिक्रमा लगाओ, रज में लौटो और जय जयकार करो, पड़े जीवन व्यतीत करो, हो जाएगी भगवत प्राप्ति। लेकिन कहां ये उपद्रव किए बिना मन नहीं मानता। वृंदावन ऐसा आनंद प्रदान करता है जो चरम सीमा का आनंद है, चरम सीमा का आनंद, प्रिया प्रीतम का महामाधुर्य रस। बढ़े उस सबके हृदय में जो प्रियालाल के चरणों के आश्रित जन हैं, बढ़े हो आनंद मोद सबके, आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी और कछु न सुहाय तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, निष्देव से जानत नाहि सजनी, एक रस में कहा एक कूड़ा करकट बुद्धि फंसाए है। अरे रूप रस की जहां वर्षा हो रही, ऐसी प्यारी जो के गुणों का गायन करो, लीला चिंतन की भावना करो, प्रिया प्रीतम की प्रगट सेवा करो। नहीं उद्दंडता, अरे कम से कम मन उद्दंडता कर रहा है, तुम तो उद्दंडता मत करो, तुम तो उसको शासन में ले लो। धाम का केवल आश्रय और धाम का वास, बोले आनंदा नाम परम चरमो, चरम अवस्था का आनंद प्रदान करता है वृंदावन। यो अधीर वैष्णवानाम, जितने वैष्णव धाम हैं सबकी अवधि है, सीमा है, आनंद की चरम सीमा और मूल है वैष्णव धामों का ये श्रीधाम वृंदावन। और सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि शक्ति उन्नति नांच योवा, भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की, भगवान की अनंत शक्तियों की चरम शेष यहां उन्नति है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा से वृंदावन धाम में दिव्य शक्तियां वास करती है। अपराध से केवल बचो, वैष्णव अपराध से बचो, ये दिव्य शक्तियां आपकी रक्षा करके आपको सद्गुण संपन्न करके प्रियालाल के योग्य बना देंगी। सर्वोर्ध्वानाम सकल हरि शक्ति उन्नति नांच योगा, जितने भी भागवती गुण हैं यहां मूर्तिमान होकर रहते हैं, अर्थात आपको ऐसे सद्गुणी बना देंगे धाम के सद्गुण कि प्रियालाल आपको पसंद कर लेंगे। और शक्ति नाम, भगवान की समस्त भागवतिक शक्तियां यहां विराजमान है, वो आपको ऐसी शक्ति देंगी कि आप काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हो जाएंगे और आप प्रियालाल के योग्य बन। ये धाम की कृपा। और भय ये लगता है कि माया बहुत बलवती, एक झटके में पूरा का पूरा जो कृपा से हमारा जीवन बना बर्बाद कर देगी, एक झटके में बर्बाद कर देगी। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप मनमानी अब करो तो आपको धाम मिलेगा ही, मनमानी करो तो आपको भजन करने का अवसर मिले, नहीं, छिन जाएगा अवसर, भजन करने का अवसर नहीं मिलेगा, धाम वास का अवसर नहीं मिलेगा। एक बार भी राधा राधा बोलने के लिए आपके अंदर क्षमता नहीं रह जाएगी। अभी आप नहीं समझ पा रहे इस माया की मलिनता को। अगर आप सावधानी पूर्वक वृंदावन वास करें तो हरि की संपूर्ण शक्तियां, हरि के संपूर्ण सद्गुण यहां चरम सीमा में विराजमान है। वो आपका सहयोग करेंगे, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष आप पर कृपा करेंगे, आप दैन्यता से भजन करेंगे तो श्री जी की प्राप्ति सहज में हो जाएगी। ये महापुरुष जन कृपा करते हैं, जो सिद्ध महापुरुष वृंदावन के पूर्व में हो चुके हैं, अव्यक्त हैं, वो सब हैं, यही हैं, वो उनकी कृपा से ही हमारे भाव बनते हैं। सब धामों में सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, ये संपूर्ण उत्तम गुण हरि शक्ति हरि कृपा आनंद की चरम सीमा से युक्त होकर विराजमान है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन धाम का वास मिला है या आश्रय लेकर वृंदावन रसो उपासना करने को मिली है। इसलिए इस जीवन को बहुत सावधानी से, ये आज शरीर स्वस्थ है, कल का इंसर हो जाए, कोई रोग हो जाए, कहां भजन होगा, स्थिति है नहीं भजन की। भजन में लगो, जितना बन सके राधा राधा रटो। एक राधा नाम के बराबर कोई भी दान पुण्य यज्ञ धाम में जो आप चाहो कर ले, वो बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए हरिराम व्यास जी बोले परम धन राधा नाम आधार। और सब पुण्य नष्ट हो सकते हैं, नाम नष्ट नहीं हो सकता, विनाशी है। सब कुछ छूट गया लेकिन भरत जी महाराज का भजन नहीं छूटा, हिरण बनने पर भी भजन होता रहा और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। और राजा रहुगण वही मृग जिसको कांधे पे बैठाला था, फिर पालकी कांधे पे उठाई और उसको परम उपदेश करके परम पद प्राप्त कराया। हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। अगर इस जीवन में हम भटक गए तो फिर भगवत प्राप्ति के लिए और कोई जीवन नहीं। 83,99,999 योनियों में सामर्थ्य नहीं कि वो कोई नया कर्म अनुष्ठान कर सके, एकमात्र मानव देह में है। और एक बात ध्यान रखे, पापाचरण से किया हुआ धन पूरे परिवार को दुख और अशांति प्रदान करके नष्ट हो जाता है। चाहे घूस का धन हो, चाहे चोरी का धन हो, बेईमानी का धन हो, अधर्म का धन हो, कभी सुखी नहीं हो सकते कोई भी हो। जब वो धन आएगा तो तुम्हारे परिवार की पहले बुद्धि भ्रष्ट करेगा, स्वास्थ्य खराब करेगा, फिर नष्ट कर देगा। तो इस भावाटवी संसार में सुख भोगने की इच्छा से, धन की लालसा से, जब सही ढंग से धन नहीं मिलता तो गलत ढंग से लोग धन कमाने लगते हैं, चोरी आदि बुरे उपायों से। जहां तहां अपमानित भी होना पड़ता है, पर वो अपमान की परवाह ना करके वैर भाव बढ़ा करके बस अपनी वासनाओं की पूर्ति में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है।
हे रहुगण, इस संसार मार्ग में चलने वाला जीव ये अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी इसको भगवान की याद नहीं आती। बस कैसे भोग मिले, कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे धन मिले। अगर कोई परिवार में मर जाता है तो उसका संस्कार कर दिया और नयों के साथ आसक्ति जोड़े लेता है। जो नए जन्मे, नए रिश्ते, उनमें आसक्ति जोड़े लेता है। कभी कभी बिछुड़ने के भाव से बिछुड़ने वालों के लिए बड़ा दुख, शोक, रोता है। कभी अनुकूल बात बन गई, नाचता है, गाता है, प्रसन्नता मनाता है। पूरा जीवन इसी शोक में, हर्ष में, भोग में, धन में, पारिवारिक जनों में ऐसे व्यतीत कर देता है। उसे भगवान की याद नहीं आती कि मैं गर्भ में वादा करके आया हूं कि अब की बार भजन ऐसा करूंगा कि दोबारा गर्भ में ना पड़े। अगर कभी सौभाग्य से इसे साधु जनों का संग मिल जाए तो ये उनसे वंचित रहता है, वहां भी दोष दर्शन करता है, उनकी बात नहीं मानता है। ये निरंतर संसार मार्ग में आगे बढ़ता रहता है। हे राजन, जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई थी वो आज तक वहां नहीं पहुंच पाया, आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये नहीं लौटा। यात्रा कहां से शुरू हुई थी? परमात्मा से। परमात्मा से भोग की तरफ यात्रा हुई, आज तक परमात्मा की तरफ नहीं लौट पाए। जिन्होंने सब वासनाओं का त्याग कर दिया, वह निवृत्ति प्राण संयत आत्मा मुनिजन ही लौट पाते हैं परमात्मा तक। चाहे कोई बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान कर ले, हे राजर्ष, परमात्मा तक गति नहीं हो सकती। चाहे संग्राम भूमि में युद्ध करके, प्राण परित्याग करके, ये मैं, ये मेरी, ऐसे अभिमान, इनको भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लोक लोकांतर के सुख भले मिल जाएं। इसलिए जो संसार से पार होना चाहते हैं वे अपने पाप और पुण्य कर्म दोनों को भस्म कर दें और निरंतर भजन करते हुए भगवान को प्राप्त करें। परमात्मा की प्राप्ति का उपाय पुण्य और पाप दोनों भस्म हो जाएं। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस और देत सहज निश्चल भगत सु जय जय श्री हरिवंश। संसार मार्ग में भटकते हुए प्राणी को यदि साधु संग मिल जाए और भजन में लग जाए तो जहां से चला था वहीं अपने घर लौट जाए। ये परम धाम हमारा घर है, प्रिया प्रीतम हमारे घर वाले हैं। अगर हम प्रिया प्रीतम तक नहीं पहुंचे तो फिर अन्य योनियों में हमारे को ऐसा साधन करने को नहीं मिलेगा। केवल शिक्षा ग्रहण करनी है श्री किशोरी किशोर की आराधना में, जिनका चित्त डूबा हुआ है, ऐसे महापुरुषों से। बाहरी नहीं, बाहरी नहीं। बहुत सावधानी की बात कह रहे हैं। बड़ी चूक हो जाती जब हम बाहर, अरे बाहर क्या, यहां से ब्रह्मलोक तक कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर की क्या बात है? अब उपासना के मूल भाव को समझते नहीं बहुत। अब उनको शब्दों में हम कैसे व्यक्त करें? नाटक नौटंकी नहीं, उपहास मत करो आप श्री कृष्ण का, उपहास मत करो भक्ति का, दम्भ नाटक मत करो। यहां चूड़ियां पहने से, ये तुम्हारी भौं बनाने से, तुम्हारे बाहरी श्रृंगार से वो सच्चिदानंद रीझ जाएगा। अरे जहां रीझा है तो देख लो, रीझा है रज लगाने वालों से और चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रति जो एकांत में रो रहे हैं। ऐसे नौटंकी नहीं भाई। उपासना नाटक मत करो, दम्भ मत फैलाओ, भक्ति को पाखंड मत बनाओ। ये एकांतिक विषय है। बाहर से तन को ढक लिया केवल और अंदर से सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित, ये मार्ग है। बाहरी कैसे? इसलिए मौन हो जाते हैं ऐसे लोगों के सामने। क्या बोलेंगे तो उसको अपमान लगेगा, क्योंकि वो देह भाव में स्थित है। अरे इसी का नाश करना है, देह भाव का नाश करना है। हमें इस रूप में जो फंस गए हैं, इससे हटना, तब स्वरूप में पहुंचेंगे और स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। वो स्वरूप होता है सखा भाव, वो स्वरूप होता है गोपी। गोपी कोई स्त्री है, सहचरी कोई स्त्री है, सखा कोई पुरुष है। समझना होगा। खिलवाड़ समझ लिया गया भक्ति को, खिलवाड़। जहां निषेध किया गया उनके संग हो, तुम भाव को प्राप्त होगे नहीं। सिद्धांत को समझो, कच्चाई रखने पर सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती। दिखाई देता है कच्चाई, इसलिए सावधानी हम सबसे कहते हैं, होश में। यह भक्ति का तात्पर्य हृदय का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य चिंतन का परिवर्तन, भक्ति का तात्पर्य है त्रिभुवन का त्याग। त्रिभुवन का, त्रिभुवन त्रम सम लागे है, त्रिभुवन त्रम सम लागे है। भाई जी महाराज महाभाव स्थिति के महापुरुष हैं। धोती कुर्ता चश्मा, महाभाव श्री कृष्ण चंद्रजू अधीन है। पूज्य राधा बाबा महाभाव स्थित, कैसे? महाजनों गतिन महान भाव में स्थित हैं श्री कृष्ण के प्रति। कैसा कैसा श्रृंगार है राधा बाबा का।
जब पीछे चरित्र चला, वो दिव्य नव किशोरी स्वरूप, और श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण का श्रृंगार करते हैं और हृदय से नहीं लगाते तो बहुत तड़पन है। तो भाई जी जो भाव दे में फिर बातें क्यों तड़पती है? चल मैं तुझे ले चल रही हूं ऐसी जगह कि श्री कृष्ण देखते ही तेरे को हृदय से लगा लेंगे। लाडली जी के समय भाव दे, ये सब अंदर की बात, बाहर नहीं। बाहर तो देखो बाबा एक सन्यासी, बाहर देखो भाई जी एक गृहस्थ वेश में। इन महापुरुषों ने नहीं जाना क्या? ये महापुरुष नहीं सजा सकते थे क्या? और एक ब्रजमंडल भरा पड़ा है सिद्ध महापुरुषों से, पूर्व से लेकर जो गोपी भाव, सहचरी भाव, एक से एक भाव को स्वयं महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू हित सजनी का स्वरूप में कैसे विराजमान है। उनके अनुयायी शरणागत जन, एक से एक सिद्ध महापुरुष, सहचरी भाव, कैसे हम जहां महापुरुष चले उसी मार्ग से चलेंगे तो एक नया स्वरूप, एक नया नाटक। बिल्कुल नहीं, बहुत दूर हो जाओगे श्री कृष्ण से और प्रवृत्तियां व्यभिचार में उतर जाएंगी। शरीर रागी कभी अनुरागी हो सकता है। अरे शुद्ध नहीं रहती शरीर की भाई। अगर सहचरी भाव की प्राप्ति की बात कह रहे तो महाप्रभु कह रहे कैसे प्राप्त होगा? बोले थई थई बचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दसाकिन। रात दिन चतुरासी जी का गायन करो, रात दिन चतुरासी जी के चिंतन में, निज मंत्र के चिंतन में, तब जाकर के उनकी कृपा से वृंदावन का दिव्य प्रादुर्भाव हृदय में और अपने स्वरूप का अनुभव प्रियाजू के समीप सेवा करते हुए अपनी किशोरी मातमानम की सुकुमारी मुकले वो स्वरूप। भाई इसको भूलना है, ये गोपी नहीं है, ये सखा नहीं है, ये पंचभूतों से मिला हुआ केवल भगवत प्राप्ति के लिए इसकी मान्यता है। ये किसी काम का नहीं, मृत है, मृत जीते जी मृत है यदि इसमें भाव नहीं है। जीवित सब समान ते प्राणी, ये कोई पवित्र चीज है, इससे राग रहित होना है भाई। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, भजन मार्ग, ये राग रहित होने के लिए, राग बढ़ाने के लिए नहीं है। ये व्यर्थ का कोई चिंतन न करे कि इसके सजाने से, इसके दुलार से प्रभु की प्राप्ति हो जाती, नहीं भाई। हाँ, इसको इसलिए सुरक्षित रख रहे हैं कि जैसे श्री जी का सेवा पात्र अन्य है, ऐसे ये भी सेवा पात्र है, बस राग रहित होकर के हम अपने आप को समर्पित करने के लिए चले हैं और सबको भगवत भाव में देखने के लिए चले हैं। सब मेरे प्रभु हैं, मेरे को कोई माने? अरे नहीं, मुझे मानना है, सब मेरे प्रभु। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण वयम जगत। इसीलिए शिक्षा राधिका आराधनेषु, जो श्री जी की आराधना में तत्पर हैं उन्हीं से दीक्षा उच्च भावैर व्रतेषु सेयम शिक्षा राधिका आराधनेषु। अगर हम ऐसे ही मनमानी चलेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, या जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म की अनुभूति नहीं है उनकी बातें सुनेंगे तो नहीं चल पाएंगे। ये शास्त्र जाल है, फंस जाएगा जी। सेयम प्रेमाधीश पूर्व मूल, जो सबके मूल हैं वह श्री लालजू महाराज। लालजू महाराज के हृदय का जो प्रेम है, आनंद है, आह्लाद है, उसी लाडली जू अर्थात प्रियालाल जो सबके मूल हैं। सेयम, रात दिन उनकी सेवा में रहो, रात दिन हमारा भाव जुड़ा। हम सो रहे हैं तो उनकी सेवा के लिए कि हमारा शरीर इंद्रियां फिर स्वस्थ होंगी, प्रातः काल से फिर सेवा में हम लगे। हमारी हर चेष्टा प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, हमारी दिनचर्या, शौच, स्नान आदि सब प्रभु के लिए है, क्योंकि हम तैयार होकर उनकी सेवा में जा रहे हैं। शेयम प्रेमाधीश, ये प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप, रस सिंधु, सबके मूल श्री राधा वल्लभ लाल, श्री श्यामा श्याम, इनकी सेवा। आगे फल बता रहे, वृंदारण्य सौभाग्य वीक्षा। ये वृंदारण्य प्रकाशित हो जाएगा आपके नेत्रों के सामने। वीक्ष माने तो देखना, निरखना। ऐसे ही खुले नेत्रों में दिव्य वृंदावन, और वृंदावन में विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम। यही तो हम देखने के लिए, यही हम पाने के लिए साधना करते हैं, भगवत साक्षात्कार, उनकी सेवा। हमें सब सौभाग्य श्री जी दे रहे हैं और आश्रित हो जाओ, वो दे देंगे, बस सावधानी। जैसी आज्ञा हो वैसे चलना चाहिए, मनमानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में जहां हम थोड़ी भी मनमानी करते हैं तो ये वही मन है जो हमें बहुत जन्मों से प्रभु से विमुख रखा है, बहुत जन्मों से। आज जाकर हमें समझ पाए हैं तो मन को गुरुदेव की वाणी के अनुसार, मन को शास्त्र के अनुसार चलाना सीखें, हम मन के अनुसार ना चलें। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जिस सुख के लिए, जिस मान के लिए, जिस धन के लिए, जिस यश के लिए तुम ये नाटक पे उतर रहे हो, वो इससे नहीं मिलेगा। ये 4 दिन की बात है, क्योंकि जब तक इंद्रियां और मन हमारे अधीन नहीं है, ऐसे आचरण करा देंगे साहब, मिट्टी में मिल जाएगा। हम यदि वास्तविक प्रभु का आश्रय ले लें तो सब हो जाएगा और चाह नहीं रहेगी। उससे बड़ा कौन धनी होगा जिसके श्री कृष्ण है।
जो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, वो मेरे प्रभु हैं। इससे बड़ा धनी कौन होगा? वो मेरे प्रभु। ये तृष्णा भोगों की, मान सम्मान, ईर्ष्या, पता नहीं कैसे ये हृदय में हम बर्दाश्त करते हैं। अरे निकालो, यही श्री कृष्ण से नहीं मिलने दे रही, और इसी की निकालने के लिए उपासना है। देखो, कुछ बातें ऐसी होती जो सोचने मात्र से ठीक हो जाती है। आप सोच ठीक करो अपनी, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचो। एक योगी लालजी महाराज थे, गंगा के किनारे, उन्होंने उपदेश किया था। बाल योगी थे, बड़े ही योग में प्रवीण अवस्था को प्राप्त थे। वो जब मिले तो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना है वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। चिंता नहीं करनी, हर विकार दूर हो जाएगा। पर हम सोचे तो कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हम प्रभु का यश गान करने लगे, नाम कीर्तन करने लगे, और हमारे हृदय में थोड़ी निष्कामता आ जाए, तो अभी सुख मिलने लगे, जिससे सुख कहते हैं वास्तविक। पर हमारे अंदर इतनी तृष्णा बढ़ी हुई है भोगों की, वासनाएं बढ़ी हुई कि निष्कामता शब्द से ही परिचय नहीं। कहीं भी जाएं हम सकामता लेकर, कहीं भी कुछ करें सकामता लेकर, मतलब कामना के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं। तो कामना यदि प्रभु की तरफ लग जाए तो इसी को निष्काम कहते हैं। जैसे मेरा खूब भजन बने, मैं अच्छे आचरण से चलूं, मेरे हर कर्म से प्रभु प्रसन्न होवें, और मेरे जीवन का ऐसा स्वरूप बने कि सबको सुख पहुंचाऊं और अंतिम समय प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। ये भी तो कामना है। पर इस कामना को परम पवित्र निष्काम कहा गया है। जो प्रकृतिजन्य भोगों की कामना है, ये निंदनीय है। प्रभु की तरफ नहीं, कांटे से कांटा निकाल लो, ये कामना से इस कामना को नष्ट करो। परमात्मा कामना से प्रकृति कामना को नष्ट कर दो। भगवत प्राप्ति की आशा से अन्य आशाओं को रौंद दो। प्रभु के सुख का बल लेकर हृदय में सांसारिक भोगों के बल का, जो हमें इतना अधीन किए हुए हैं, देखो ना भोगों का बल, बार बार समझाने और समझने पर भी हम उनकी गुलामी नहीं छोड़ पा रहे। देखो, संतों का अधिकार आपके द्वारा देने पर है। आपने अपना अधिकार दे दिया कि आप चाहे डांटो और चाहे आप दुलार करो, मेरे जीवन धन आप हो, मेरे जीवन की बागडोर आप पे। अब वो अगर आपने अपनापन नहीं दिया तो वो आपको डांट भी नहीं सकते। बोल दिया सत्संग में या ऐसे इशारे से बोल दिया, पकड़ो पकड़ो। देखो, सत्संग का एक प्रभाव होता है। जितने आप लोग बैठे हो, सत्संग बोल रहे, इनमें जो कमी होगी तो आपको लगेगा मेरे लिए कहा जाता है। वस्तुतः सत्संग सिद्धांत है, इसका प्रभाव ही ऐसा होता है कि अपने लोगों में जहां कमी होगी तो ये लगेगा सीधे मेरे को ही लक्ष्य करके कहा जा रहा है। वस्तुतः वो सार्वजनिक है, वो सिद्धांत है, पर जहां कमी हमारी होगी तो हमें लगेगा मेरे लिए कहा जा रहा है, सुधार करो। हम अपना अधिकार किसी महापुरुष को दे दे जीवन का, अब आप जैसे चाहो वैसे चलाओ। अब वो इतना विश्वास कर ले कि ये मेरा है, मैं चाहे जितना इस पर शासन करूं, अब ये कदम पीछे हटाने वाला नहीं। सच्ची मानो, ज्यादा शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आम समर्पित हो रहा है, ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। पर प्राय ऐसा नहीं होता। जो संत जन होते हैं उनको कलाएं सिखाई जाती हैं, जैसे 64 कला प्रवीण महारानी जू, 16 कला प्रवीण लाल जू। तो इनके आश्रित है तो 16 है और 64 हो, सब उस कलाएं उसके हृदय में आती हैं, क्योंकि आराध्य देव का पूरा स्वभाव और प्रभाव उतरता है। तुम उसे फंसा नहीं सकते। फंसाने को मतलब जैसे आप अपने हो, मान लिया अब आपको शासन में ले रहे हैं अहंकार रहित करके प्रभु में लगाने के लिए, अब आप भाग पड़े और हमारे सामने ही प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हो, बिल्कुल जलन नहीं होगी। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव, भूल हो गई कि हमने आपको शिष्य माना, फंसा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि तुम द्वेष पैदा कर दो, ऐसे समर्पित हो तो ऐसा नहीं कि तुम राग पैदा कर दो। राग द्वेष से नहीं, भगवत भाव से। जब आप कहते हो हम आपके अधीन हैं, आपके शिष्य हैं, तो हृदय में आता है कर्तव्य। ए प्रभु, स्वांग करने आए शिष्य का तो तुम स्वांग करो गुरुदेव का, और ठीक जैसे स्वांग महापुरुषों के वैसे ही चलो, बस बेड़ा पार। फंसा नहीं सकते। गुरु मेहरबान चेला पहलवान, फंसा नहीं सकते। हाँ, फंस जाओगे यदि आप आज्ञा पे नहीं रहोगे। अजहुन गुरहिम करत अशैलो, गुरुदेव की वाणी का उल्लंघन करते हैं, उनकी आज्ञा के प्रतिकूल चलते हैं। आपुन बिगड़ी बिगाड़त औरन, ऐसे लोग आप गए और औरों घालें, अपने तो बिगड़े हुए ही हैं और जो उनके संग में होते हैं उनको बिगाड़ देते हैं। जैसे कितना सुंदर निर्मल जल हो, अगर कच्चे घड़े में डाल दिया गया तो जल भी और वो गागर भी दोनों बिगड़ गए। ऐसे ही अगर हम गुरुदेव की आज्ञा पे नहीं चलते, साधन शुद्ध हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ, तो हम दूसरे को भी ले डूबने वाले बन जाएंगे। जुग जुग जन्म जन्म याही ते अजहू न भर्यो विषय को थैलो, जन्म जन्म बीते चले जा रहे हैं, क्या विषय से तुम तृप्ति प्राप्त कर पाए? नहीं। तो हरिराम व्यास जी कह रहे, व्यास वचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पहलो।
जब तक तुम गुरुदेव के वचनों को मानोगे नहीं, तब तक गुरुदेव और आराध्य देव को जानोगे नहीं। और जब तक मानना और जानना ये नहीं हुआ, तब तक दुर्गति नहीं रुकेगी। ये कहे नरक परेगो, एलो पहलो का मतलब बहुत ही दुख प्रदान करने वाली गति प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान ने ऐसा संयोग दिया। बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विपिन। साचे साचे साधुन में तुम्हारा परिचय हो जाएगा जब सही ढंग से चलोगे। ये प्रगट के ही संत भगवान नहीं, अप्रकट महात्मा रसिक जनों का संग होने लगता है। जो दिव्य है, जो पार्थिव तन त्याग कर अपने भावदेह में है, उन महापुरुषों का आगमन होता है। उस उपासक के हृदय में तंद्रा से आई और सत्संग हो रहा है, उनका दर्शन हो रहा है, उनसे संभाषण हो रहा है, उनका उपदेश हो रहा है। ये बहुतायत होने लगता है। तब प्रियालाल का दिव्य लीला विलास उनके हृदय में स्फुरित होता है। ध्यान रखना, पहले सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, जैसे किसी महान के आने पर उनके सेवक जन पहले सारी व्यवस्था करते हैं, ऐसे ही उस हृदय में पहले व्यक्त महात्मा वो उनकी प्रकट दिनचर्या को संभाला और उपासना में लगे, तो अव्यक्त परंपरागत जिनके आप शरण में हैं वो महापुरुष आना प्रारंभ हो गए और वो दिव्य भाव तन की व्यवस्था करने लगे। प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, हृदय की पूरी व्यवस्था कर दी, भाव देह में डूब गए। इसलिए भाई ये अध्यात्म, ये परमार्थ, ये भगवत मार्ग गुरुवाणी पर ही स्थित है। अगर आप अपने सदगुरुदेव, अपने आराध्य देव, इनकी आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो फिर मार्ग में क्या, केवल जीवन यापन। जीवन यापन तो पशु पक्षी भी कर रहे। दिव्यता की तरफ चलने के लिए बस वचन आधीन सदा रहे, केवल वचनम करिष्येत, आप बोलिए, उसके अनुसार अपना जीवन हम चलाएंगे। श्री भगवान अर्जुन जी को कहते हैं, जो मोह रूपी दलदल से पार हो गया और जो शास्त्र जाल से पार हो गया, उसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। अर्जुन जी ने प्रश्न किया, जिसे परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है उसके क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, कोई भी कामना उसके हृदय में नहीं रह जाती। तू परमात्मा स्वरूप है, तभी ये देखता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, भोगता हुआ, सब कार्य करता हुआ भी वो जीवन मुक्त है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। ये सब हो रहा है। जैसे तुम्हारे शरीर में हो रहा है तो हमको क्या मतलब? तुम्हारे शरीर में जो भी बातें हो रही, हृदय में हो रही, हमको क्या मतलब? ऐसे ज्ञानी को अपने शरीर और अपने अंतःकरण से मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हारे कर्म बने शुभ अशुभ, हमको भोगने पड़ेंगे क्या? ऐसे ही शरीर से शुभ अशुभ बन जाए तो ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा समझ की बात है। परमात्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे से अलग हो जाए, और शरीर संसार में सामर्थ्य नहीं कि मेरे से एक हो जाए। बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। परमात्मा की सामर्थ्य नहीं कि हमसे अलग हो जाए, जैसे बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि जल से अलग रह जाए। जल से अलग बर्फ की सामर्थ्य नहीं कि रह जाए, रह सकती? जल ही जल तो है। ऐसे अंश कौन है? परमात्मा स्वरूप ही है। जो है वही परमात्मा स्वरूप है। शरीर मेरे काम का नहीं, शरीर मेरे काम का नहीं। शरीर फसाव वाला, दुख वाला, कष्ट देने वाला, नष्ट हो जाने वाला हमारा है ही नहीं। बोले अभी तक तो घर मकान परिवार रिश्तेदारों की बात रही, आज तो कह रहे शरीर ही हमारा नहीं है। तो छोड़ दे। तो छोड़ना और पकड़ना अपनेपन का है। तो छोड़ना ना पकड़ना हमारी चीज नहीं है, सरकारी है जमीन। छोड़ो सरकारी, ना तुम इसको नष्ट करने की बात सोचो, ना सजाने की बात। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी परिस्थिति इस शरीर की तुम जाओ। हम और आप एक, शरीर और संसार एक। परमात्मा हरदम हमारे साथ है। शरीर के साथ मौत हरदम साथ है, मृत्यु। हरदम हम अविनाशी में रहते हैं, हमारा स्वरूप अविनाशी है, और शरीर हरदम विनाशी में रहता है। खान पान जितना सब विनाशी, इसका विनाश होगा। एक बात दृढ़ता से मान लो, बड़ी छोटी है लेकिन तुम्हें जीवन मुक्त कर देगी। बड़ी सुगम है, केवल मानने से बात बन जाएगी। इतनी बात है कि शरीर छोटे से बड़ा हो गया, इसमें परिवर्तन दिन प्रतिदिन हो रहा है, ये तुम देख रहे हो। ये नष्ट हो जाएगा, तुम टिकाऊ हो, ये नष्ट होने वाला। तुम्हें जितना शरीर से प्रियता है बस इसको हटा लो, इसी से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। बोले बड़ी छोटी बात है। अरे पूरा जीवन लगा जा रहा है, ऐसे कहां हट पा रहे? तुम परमात्मा स्वरूप हो। ये जो रूप दिख रहा है तुम्हारा नहीं है, भ्रम से तुम मान रहे हो। इसकी सत्ता नहीं तुम्हारे इस शरीर की। खास बात केवल ये बात पकड़नी है, जितना जब तक ध्यान साधना है वो इसी बात की है। शरीर पांचों भूले देह सुध, इस शरीर से अपनापन हटा लो। ये तात्विक बात तुम्हें बता रहे हैं। ये जो तुम कहते हो मैं हूं,
उस शरीर को लेकर के है नहीं है, वो है कौन? तत् त्वम अस, तुम, और कुछ नहीं। ये शरीर बहुत जादू का तमाशा, जैसे स्वप्न में भी तो शरीर होता है, जागने पर कहां रहता है, ऐसे ही ज्ञान से जगा रहे हैं कि ये तेरा स्वरूप नहीं है, ये तू नहीं है जो इसको मार सजाए घूम रहा है। मैं तो सत्ता मात्र है। अगर मैं में स्थित हो जाओगे, शरीर राग छोड़ दोगे, तो अभी सब कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे। कल सुना था ज्ञानाग्नि के द्वारा सारे कर्म बंधन उसके भस्म हो जाते हैं। मैं के कारण हूं होने पर भी है। जिसने मैं को समझ लिया उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों गुणों से, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण से शरीर में कोई भी हरकत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को पकड़ लो, मेरी जीवन मुक्त अभी हो, तुम्हें कोई साधना नहीं करनी, तुम अभी जीवन मुक्त हो। संबंध में फंस गए हो, शरीर संबंध, फिर शरीर के संबंधी माता पिता रिश्ते नाते संबंध में फंस गए हो। अरे तेरा संबंध परमात्मा से, तू परमात्मा का अंश है, काहे प्रकृति के अंश में फंस गया? लौट परमात्मा स्वरूप में। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये जितनी क्रियाएं हैं ये जड़ में हो रही, चैतन्य में एक भी क्रिया नहीं हो सकती। जड़ में हो रही है तो मान लीजिए प्रभु, जड़ संसार में, जड़ शरीर से, जड़ अंतःकरण से ये सब हो रहा है, तुम में नहीं हो रही। अगर स्वीकार कर दोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे तो जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओगे। देखो, इसी को हम भक्ति से बता दें। अगर आप कर्म का कर्ता बनोगे तो तुमको जन्म मरण लेना ही पड़ेगा। अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके करता नहीं तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, कर्ता को भोगना पड़ेगा, भोक्ता बनना पड़ेगा। इसलिए कर्ता तो हटना ही है, चाहे भक्ति से हटो चाहे ज्ञान से हटो। कर्तापन अहंकार तो बिल्कुल हटाना ही, यही संस्कृति का मूल है। मात्र क्रियाएं जड़ में हो रही, आप में नहीं। चेतन फंस गया जड़ की क्रियाओं का कर्ता बन के, चेतन फंस गया जड़ के विकार को स्वीकार करके। अस्वीकार करते बच जाएगा, मेरे में नहीं है। बड़ी शांति तत्काल मिलेगी, बिना किसी औषधि के, बिना किसी जप तप के। मेरे में काम नहीं, मेरे में नहीं, अंतःकरण में स्मृत हो रहा, शरीर की हरकत नहीं। अभी शांति मिल जाए, अभी। ये बहुत जादू है, जादू मान लो केवल। लेकिन आप भोक्ता बन करके फिर कहोगे मेरे में काम नहीं है, तो ये रटते हुए भी तुमसे वही क्रिया बन जाएगी, भोक्ता भाव। वास्तव में काम क्रोध विकार जड़ में है, तेरे में, चैतन्य में नहीं। चेतन अमल निर्मल स्वरूप तुम्हारा है, किसी साधना से निर्मल नहीं होना है ही तुम्हारा स्वरूप निर्मल, कभी मल युक्त हो ही नहीं सकता। अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण, तेरे में नहीं। चैतन्य निर्मल है भैया, तू चैतन्य घन है। ये विकार जड़ अंतःकरण में, मान लो ये बहुत अमृत वाली बात है, पर जब नहीं समझ में आती तो घुमा के समझाया जाता है। घुमा के ऐसे समझाया जाता है, देखो तुम्हें जो काम क्रोध है ना, तुम प्रभु के आश्रित हो जाओ, नाम जप करो, और जब काम क्रोध आवे तो पुकारो, हे नाथ मुझे बचा लो। ये भक्ति से घुमा के बता रहे। वास्तविक बात, तुम में कभी काम क्रोध ना थे, ना है, ना रहेंगे, क्योंकि तुम परमात्मा के चैतन्य घन हो, अंश हो, भगवत स्वरूप हो। तुम में विकार कैसे हो सकता है? चेतन अमल सहज सुख राशि, तू निर्विकार है। पर विकार स्थिति में तू अपने को साक्षी नहीं देख करके अपने में विकार मानता है, इसीलिए तुझे भोगना पड़ता। अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। बिल्कुल अहंकार रहित हो जाने पर, हम कह रहे पूरी सृष्टि के विनाश का अगर लीला बन जाए तो एक पाप नहीं लगेगा। पूरी सृष्टि को पुण्य है तो एक पुण्य नहीं बने। पाप पुण्य दोनों से कर्ता भाव से ही भोक्ता भाव आता है। यह केवल बुद्धि के ज्ञान से नहीं होगा, इसका अनुभव करना होगा, हर समय तैयार रहना होगा। एक ब्राह्मण देव शास्त्र पढ़े थे, तो एक गाय उनके बगीचे में आ रही थी चरती हुई, तो ऐसे एक ईंट उठाई, छोटा सा टुकड़ा ऐसे मारा तो मस्तक में लगा, वो गिरी, मर गई। अब गौ हत्या प्रकट हो गई, और बड़े बुद्धिमान गौ हत्या सामने उनकी आई, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किया ही नहीं। तो कहा कैसे, आपने ही तो मुझे मारा। नहीं, बोले हाथ के द्वारा, हस्तेंद्रिय जो इसके द्वारा क्रिया बनी, ईंट उठी और आप में लगी जाकर के, मैंने तो किया नहीं। और हाथ में देवराज इंद्र का वास है, आप उनके पास जाइए। देवराज इंद्र के पास गए, इंद्र ने कहा हाथ में तो देवराज इंद्र का वास है। हाँ, बस 2 मिनट रुको, हम फाइनल करके आपको बता देते हैं। एक बड़े धनी मानी के रूप में गए, पंडित जी प्रणाम। क्या सुंदर बगीचा है पंडित जी, किसका है? बोले मैंने अपने हाथ से लगाया, मैंने सिंचाई की। मैं, वाह पंडित जी वाह, आप जैसे पुण्यात्मा पुरुष। और ये कुआं, ये बावली और ये सब, अरे सब अपने हाथ की कमाई, सब अपने हाथ से किया। तो गौ हत्या किसके हाथ से हुई? देवराजेंद्र के। बगीचा लगाया तो तुम्हारे हाथ से, पुण्य कार्य हुए तुम्हारे हाथ से, और जब पाप बना तो देवराजेंद्र से। गौ हत्या चढ़ इसके ऊपर। और अगर ये ज्ञान का वास्तविक स्वरूप उनके ऊपर होता तो कोई हत्या उनके ऊपर लागू होने वाली नहीं थी। लेकिन बुद्धि से ज्ञान नहीं चलेगा, उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। वास्तव में काम क्रोध आदि विकार जड़ में होते हैं, और जड़ से इनकी क्रिया होती, चैतन्य में नहीं। अब समझ लो,
कि जड़ जनित क्रिया करके फिर कहोगे कि मैं ब्रह्म हूं, मैं चैतन्य घन हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया तो डंडा चलेगे, तो तुम चैतन्य घन हो, तुम्हें तो पीड़ा हो रही, तुम नरक में जाओगे तो तुम्हें पीड़ा होगी, लेकिन चैतन्य घन हो। ये बुद्धि के ज्ञान चले होगा नहीं। स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। जब आप चैतन्य घन है तो आपके शरीर में भी किंचित मात्र विकारात्मक चेष्टा नहीं होगी। नहीं स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति। अंधकार के संयोग की तरह, जैसे अंधकार कभी सूर्य से सहयोग कर ही नहीं सकता, ऐसे आप चैतन्य घन परमात्मा के अंश में अज्ञान, ये काम क्रोध आदि कभी स्पर्श कर ही नहीं सकते। तो स्पर्श क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने स्वीकार किया है। ये बहुत सुंदर बात, इसी को हमने कई बार सत्संग में कहा है। आप अपने अंतःकरण की बात किसी से मत बताइए कि आपको कोई विकार है। जब आपसे कोई पूछे तो मुस्कुरा के उत्तर दो, बहुत सुंदर, बहुत कृपा है ठाकुर जी की, बहुत आनंद है। वो धीरे धीरे अंतरे में भस्म हो जाएंगे। उनकी सत्ता ही नहीं, आप जब सत्ता देते हैं तभी वो आपको परेशान करते हैं। भगवान कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले विकार हैं, इनकी सत्ता नहीं है, इनको चुपचाप सह जाओ। अंतःकरण में तुम्हारे में तो आए ही नहीं। अंतःकरण में तन्मयता होने के कारण तुम्हें भास रहा है, तुम में तो कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। तुम तो निर्विकार सच्चिदानंद थे, हो रहोगे। कभी कोई विकार तुम्हारे को छू ही नहीं सकता, कभी कोई पाप तुम्हें छू ही नहीं सकता। इस शरीर से हुआ, शरीर को भोगना पड़ेगा। तुम शरीर नहीं हो। अब इतना ज्ञान हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। एक मार्मिक बात है जिसकी तरफ साधक ध्यान नहीं देता, वो ये कि परमात्मा की प्राप्ति करने से नहीं होती, मानने से होती। और सब करने में लगे, सब करने में लगे। और यहां कह रहे साधक इस तरफ ध्यान नहीं देता। परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करने से नहीं, मानने से होती। मानते करके मान लो या मान के जान लो। जो सत्संग सुनते हैं उनको जो प्राप्त होता है वो 50 वर्ष साधना करने पर भी नहीं। साधक में बहुत अंतर मिलेगा, एक सत्संगी और एक एकांतिक। तो बहुत अंतर होगा। सत्संगी बहुत अपने बचाव पक्ष का जोरदार ज्ञाता होगा। परमात्मा प्राप्ति करने का भाव बाधक है। कैसा? मैं परमात्मा प्राप्ति करूंगा साधना से, बहुत लंबा समय होगा और किसी महापुरुष का जब संग मिलेगा तो तुम मानने पे आ जाओगे, तो जान जाओगे। अगर अभी मानने पे आ जाओ तो जल्दी जान जाओगे। हम लोगों के दिमाग में बैठा है कि 10-20 वर्ष कम से कम भजन करेंगे तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब हम कुछ जान पाएंगे। तो पक्का 10-20 वर्ष भजन करना पड़ेगा। अगर आपको ये तो जानने की बात है, हमें बताया जा रहा है कि मैं परमात्मा हूं, मेरे में कभी विकार होते ही नहीं। तो जब अंतःकरण विकार युक्त है तो दृष्टा भाव से देख रहा, मेरे में तो विकार है नहीं, मैं तो सुना हूं निर्विकार हूं, बहुत शांति मिलेगी। उसी समय वो विकार नष्ट होने लगेंगे। बड़ा बड़ा जप अनुष्ठान, ध्यान अनुष्ठान, ये सब जो करके प्राप्त करने के बहुत लंबा समय लगेगा। करने से कर्तृत्व भाव पुष्ट होता है, कर्तृत्व भाव आने से व्यक्तित्व भाव होता है, और व्यक्तित्व में ही सारे प्रकृति के विकार जुड़े हुए हैं, उसी में फिर वो लचपच जाता है। बड़ा सूक्ष्म विषय, क्योंकि ये पूर्व का है इसलिए बहुत आनंददायक है। शरीर से तदात्म कर्तृत्व भाव से हुआ है। निर्लिप्तता का अनुभव करना ही है, चाहे जिस मार्ग से करो, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से। इसलिए क्रिया की मुख्यता साधक में रहती है भगवत प्राप्ति का। तो आप बोलो क्या करूं? क्रिया की मुख्यता रहती है। आप बोलो मैं क्या करूं? मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इतना पाठ करता हूं, मैं ये करता हूं, ये करता हूं। किसको लेके बोल रहे हो? वाक इंद्रिय से पाठ कर रहे हो, शरीर से सेवाएं कर रहे हो, चेष्टाएं कर रहे हो, लेकिन तुम तो इससे अलग हो ना। इतना ज्ञान है कि नहीं? अगर इतना ज्ञान नहीं तो सब कुछ अहंकार की धारा में हो रहा है, उस शुभ कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। जब अहम की धारा शरीर से जुड़ जाती है तो भाषा बदल जाती है। सुनना भाषा, पहचान लेना। मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं बोलता हूं, मैं चिंतन करता हूं, मैं निष्कामी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं क्षमावान हूं। मैं के आगे जितना जुड़ गया वो सब प्रकृति राज्य। क्रिया होती शरीर से, मान रहा मैंने किया। हर इंद्रियां क्रिया कर रही हो, हमारी इंद्रियों के कर्ता बने बैठे हैं। काम क्रोध आ रहे हैं, अंतःकरण में मान रहे हैं हम अपने में। इसीलिए जीवन मुक्त होना कठिन कहा गया है, क्योंकि सोचते कुछ करके जीवन मुक्त होंगे। जो करोगे जीवन मुक्तता जो है उसी को ढकने वाली बन जाएगी। इसलिए महापुरुष अकर्ता होते हैं, अचाह होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। बोले साधना करते करते हो गए? नहीं, हमारा स्वरूप ही पूर्ण काम है, सिद्ध है। चाहे अभी मान लो, चाहे 50 वर्ष साधना करने के बाद मान लेना। नहीं तस्य कृतेरार्थो ना कृते नेह कश्चन। वास्तव में स्वयं में कभी कोई क्रिया होती नहीं, और शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता। जब स्वयं निर्लेप रहता है तो शरीर से पवित्र आचरण होते, पाप आचरण नहीं। चुप हो जा। क्या कह रहे? सबसे बड़ी साधना चुप हो जा, अलग देखो अपने आप को।
शरीर से, इंद्रियों से, अंतःकरण से। चुप हो जाओ, तुम करता नहीं हो। परंतु गलती यही होती कि चुप नहीं रह पाते, शांत नहीं रह पाते, सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते, बस क्रियाओं में हम फंस गए हैं। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं वो महापुरुष जो स्वयं को जान गया, वो पश्यन, श्रवण, स्पृशन, जिघ्रन, असनन, गच्छन, ग्रहणन, प्रलपन, विसर्जन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु। देख लो, देखता हुआ किससे देखता है? कौन देख रहा है? बोले नेत्रेंद्री देख रही है। किसको देख रही? अपनी प्रकृति को ही। प्रकृति के बने हुए नेत्र प्रकृति को देख रहे हैं। आप इसके दृष्टा हैं। किसके? नेत्रेंद्री के। आप नहीं देख रहे। देखने का काम नेत्रेंद्री है। आप देख लीजिए, नेत्रेंद्री बंद हो गई। अब बताओ सामने कौन बैठा हुआ है? आप नहीं देख रहे, नेत्रेंद्री देख रहे। तो देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं, नेत्रेंद्री देख रही है। सुनना काम किसका है? श्रवणेंद्री का। अगर श्रवणेंद्री को अभी बंद कर दिया जाए तो आपको बाहर खूब बातें हो रही नहीं सुनाई देंगी, आप नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने का काम श्रवणेंद्री का है। तो मैंने नहीं सुना, श्रवणेंद्री सुना, मैं उसका दृष्टा हूं, साक्षी हूं। छूने का काम स्पर्शन त्वगेंद्री से, त्वगेंद्री के बिना स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जिघ्रन, सूंघने का काम घ्राणेंद्री। आसनन, खाने का स्वाद लेने का काम रसेंद्री। गच्छन, चलने का काम कर्मेंद्रियों में चरण। ग्रहण करने का काम हस्तेंद्री। प्रलपन, बोलने का काम वाकेंद्री। मलमूत्र त्याग करने का गुदाएंद्री। स्वपन, सो रहा है, श्वास ले रहा है, आंख खोल रहा है, मूंद रहा है, संपूर्ण इंद्रियां सब इंद्रियों में बरत रहे। इसको मैं जानने वाला हूं, लेकिन मैं देखता, सुनता, खाता, पीता नहीं हूं। खाने पीने का काम प्राणों का है, प्राण पोषण। मैं प्राण थोड़ी हूं, मैं तो आत्म तत्व हूं, भगवत स्वरूप, ईश्वर का अंश हूं। ये ज्ञान जिसको हो गया तो कह रहे किंचन मात्र कभी कोई उसके ऊपर बंधन नहीं रहता। सिद्ध महापुरुष के ऊपर कोई, इसीलिए सुधानिधि में भी ये लिखा है कि जो महापुरुष राधा वल्लभ लाल के रहस्य मार्ग में प्रविष्ट हो चुका है, देहातीत भाव, अब वो चाहे विषय ग्रहण करे या त्याग कर दे, बहिर्मुख पुरुषों के पास बैठे हो, एकांत बैठे हो, कैसी भी स्थिति में रहे, उसे कोई नहीं बता सकता। विषयान ग्रहणंत मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारंगति श्रीराधि का प्रेसा, एक स्थिति है। नैव किंचित करोमि, इसका तात्पर्य नहीं है कि वर्तमान में वो कुछ शरीर से उसकी क्रिया नहीं, शरीर से क्रिया हो रही पर कर्तव्य भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं। इसको बहुत सरल ढंग में निपटा सकते हो अपने लोग। कर्तव्य भाव भी है, मैं कर रहा हूं, लेकिन प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु को समर्पित कर दिया। जो गति इसकी होगी ज्ञानी की, वही गति भक्त की होगी। ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है। क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस, ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम सशरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो। यही बातें हृदय को बलवान बना देती हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहाय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्रीय नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमार, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित है, ऋषि के साप से वो यहां आता। ये दो दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने
अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडवत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीड़े जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा, मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले, स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठा ला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंदित है हनुमान जी महाराज। परिचय सुग्रीव का श्री राम जी को और राम जी का परिचय सुग्रीव को देते हैं। जब परिचय सुना और समस्या सुनी तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, मान लो बाली मारा गया, मान लो, तुम निश्चिंत हो जाओ। और अग्नि को साक्षी करके मित्रता की हनुमान जी महाराज की कृपा से। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मान तो लेते हैं आपकी कृपा से, लेकिन बहुत बलवान बाली है। देखो ये दुंदुभि राक्षस की हड्डियां हैं, ताल के वृक्ष हैं, यदि एक बाण में इनको बेध दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा बाली मार। भगवान का अमोघ बाण। अब बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान ने कहा, जाओ ललकारो जाकर बाली को। खास बात जहां हमें पकड़नी हो, बात को समझना, आज तक राम जी का भजन नहीं किया सुग्रीव जी ने। हनुमान जी की कृपा से केवल मित्रता हुई। भगवान के वचन पर उसको दोबारा प्रश्न करना पड़ा कि इसको प्रमाणित करो, तब मैं मानूं कि बाली को मार दोगे। वो भी भगवान ने प्रमाणित किया। भगवान ने कहा, जाओ ललकारो जाके। ललकारा। बाली ने सोचा कि हमारे घूंसे के प्रहार से प्राण बचाकर भागने वाला किष्किंधा के द्वार पर ललकार रहा है। अपनी पत्नी तारा से कहा, ऐसा कौन सा बल इसमें आ गया? बोले, प्रभु मैंने सुना है कि सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम से मिल गए हैं, अब आप इनसे वैर मत कीजिए। तो कहा, अरे अगर भगवान है तो समदर्शी हो, मेरा और सुग्रीव का पक्ष विपक्ष क्यों मानेंगे? वो तो समदर्शी हैं, भगवान तो समदर्शी है। चल, अब एक ही रूप के बाली और सुग्रीव ऐसी पिटाई सुग्रीव की त्राहिमाम करके भागे भगवान के समीप में। भगवान से कहा, प्रभु एक वृक्ष की ओट में थे। कहा, प्रभु कहा था मेरा भाई नहीं, एक काल है, नस नस तोड़ दी, और आपने मारा क्यों नहीं? बोले, समस्या थी कि वहां पहचाना ही नहीं जा रहा था कि सुग्रीव कौन और बाली कौन। क्यों भगवान ने पिटवाया? भगवान को पहचानने की जरूरत है, सर्वज्ञ है, सर्वलोक महेश्वर, सर्वत्र विराजमान, सर्वसत्ता, उनको कोई जानने में अभिमान कि देख लो, आखिरी में तुम देख लो, फिर भी तुम्हें कोई बल नहीं है, मेरा ही बल महाबल है, तुम्हें कोई बल नहीं। कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा। भगवान ने जीव शरीर स्पर्श किया, पीड़ा गई, नवीन बल जागृत हुआ और एक माला अपनी प्रसादी पहनाई। अब जाओ। फिर ललकारा, फिर आए भगवान ने एक बाण से। बाली का जो प्रश्न था, प्रभु मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, ये कारण कौन नाथ मोहि मारा? नाथ आप तो मेरे भी स्वामी हैं, मैंने आपका कब वैर किया, कब अहित किया, और इसने कब आपका भजन किया, कब आपका हित किया? आपने उसका पक्ष लेकर मुझे मार दिया। श्री भगवान ने कहा, शरणागत का बैरी मेरा बैरी, शरणागत का मित्र मेरा मित्र। तू मेरे शरणागत को जानता है कि मेरी शरण में हो गया, फिर भी वैर करता है। अंत तो गत्वा, अंत्येष्टि क्रिया करा के सुग्रीव को किष्किंधा नरेश पद पे 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर सरकार विराजमान ने, एक बार भी दंडवत करने नहीं। ये हमारी बात है, ये हमारी बात है। फिर भगवान लक्ष्मण जी को भेजा और सावधान करके, फिर भगवान से जुड़ जाना, हमसे हो सकती भूल, हमसे कमी हो सकती है, हम अजितेंद्री हो सकते हैं, हम कामी हो सकते हैं, हमसे अपराध बन सकता है, लेकिन रहत न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सैबार ही। इसको मैंने स्वीकार किया है, ये मेरी शरण में है। वो केवल अपने स्वार्थ की वह शरण, तो भी भगवान उसे अपना शरणागत मानते। ऐसा स्वभाव उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भावना। प्रभु का समर्थ नाम, समर्थ धाम, समर्थ लीला, समर्थ रूप ध्यान, किसी एक में हमारी आसक्ति हो जाए,
श्रीपाद कह रहे हैं कि यदि वो कामी पुरुष है, पराधीन इंद्रियों के मन के है, वो यश चाहता है, वो सतपथ त्यागी है, लेकिन उसने श्रीधाम वृंदावन के वास का अनन्य अखंड नियम ले लिया, अब उसको कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी? सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुवदास जी कहते हैं वो जितेंद्रिय है, विषयी है, लेकिन श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, तो करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते। विशुद्ध सत्व परमे श्रीमद वृंदावन त्वयि कृतानंतापराधस्य त्वमेव शरणं मम, त्वमेव शरणं मम। हे प्रिया प्रीतम, मैं तुम्हारा हूं, बस। तवास्मीति, तवास्मीति वदंतम, मैं आपका हूं, श्यामा श्याम। मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। मैं कोई अपनी पात्रता, गुण, तपस्या, साधना के कारण दावा पेश नहीं कर रहा कि आप हमारे हो, नहीं। तवास्मीति, मैं आपका हूं। आपके तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों भक्त हैं, पर नाथ मेरे लिए आप ही हो, मेरे आप ही साधन हो और आप ही साध्य हो। तवास्मीति वदंतमपि मामृषा। और खास बात, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि तवास्मीति मैंने बहुतों से बोला है, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, बहुत से बोल चुका हूं, यह भी सत्य नहीं है। बहुत सुंदर बात, देखो कैसी प्रभु की महिमा है। अगर वो स्वीकार ना करे तो हम झूठों का काम ही नरक में पूरा हो। विशुद्ध सत्व परमे वृंदावन त्वयि, ये विशुद्ध सत्व में वृंदावन है, अनंत अपार महिमा है, लेकिन इसमें जो करुणा समुद्र विराजमान लाडली लाल है, एक बार कोई हृदय से कह दे, झूठा ही सही, तवास्मीति, मैं आपका हूं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, हृदय से। तवास्मीति वदंतमपि पर मामृषा, सच्ची कहता हूं प्रभु, ये बात पूरे संपूर्ण हृदय से मैं नहीं कह रहा हूं। कहीं ना कहीं कोई विषय राग, कोई व्यक्ति राग, कोई और होगा, झूठा भी हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो महापतित मप्यात्म कारुण्याद आत्मसात, महाकरुणा में श्री प्रिया प्रीतम उसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, अपना रूप दे देते हैं। किशोरी महात्मानम, अपना रूप सहचरी वपु। श्री लाल प्रिया की इच्छा ही सहचरी है, लाल प्रिया का मन ही सहचरी है, लाल प्रिया की संधनी शक्ति ही सहचरी है। ऐसे एक बार जो हृदय से बोल दे मैं आपका हूं, तो ये कभी छोड़ते नहीं हैं। और महापतित हो, नीच हो, तो कह रहे हैं करुणया दात्मसात, करुणा करके उसे अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। ऐसा हमारे प्यारी जू का स्वभाव, ऐसा महामहिम करुणा में वृंदावन। अब हमको चूकना नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। शरीर के ढांचे का कुछ पता नहीं है कि ये कब कैसे गिरकर नष्ट हो जाए, कब कौन सा रूप ले ले मृत्यु और हमारे शरीर को नष्ट कर दे। हम बड़ी कामना से बड़े सुंदर सुंदर मनोरथ करते हैं, मकान बनाते हैं, रुपया पैसा जमा करते, खूब खाएंगे, मौज से रहेंगे, और पता नहीं उसमें प्रवेश हो कि ना हो, पता नहीं उसमें कितने दिन रह पाए, क्योंकि इस ढांचे का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी गिर सकता है। प्रतिक्षण मृत्यु कहीं और दूर नहीं, आपके सिर पर सवार है। ये दिमाग में बैठा लिए, मृत्यु को कहीं दूर से सवारी से नहीं आना, वो आपके सिर पर सवार है। सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए, सर्वतो भावेन तैयार रहो मृत्यु के लिए। तैयारी क्या है? नाम जप, हर समय नाम जप। आप तैयार हैं। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण समाभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी, हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। प्रतिक्षण मृत्यु सर पर सवार है, सर्वतो भावेन मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु जीवन का अंत करेगी ही तुम्हारे, जीव का नहीं, जीव का नहीं, जीवन का। इससे जितना भजन कर लोगे तो तुम अपने स्वरूप का रहस्य जान जाओगे। मृत्यु शरीर को नष्ट करती, तुम्हें नहीं। यदि ये ज्ञान प्रबल जागृत हो गया तो मृत्यु की मृत्यु हो गई, निर्भय हो जाओगे। यदि ये बात ना हो तो प्रभु की शरण में हो जाओ तो निर्भय कर देंगे। एक ऐसी भूमा स्थिति जागृत हो जाएगी जहां मृत्यु का कोई भय नहीं है।
अतएव सब तरह से सदा सर्वदा सावधान रहो। जीवन की एक एक श्वास मृत्यु निकाल रही तुम्हारे पास। जैसे 1 लाख श्वास है, अब गई तो माइनस होती चली जा रही। 1 साल की श्वासें निकल गई, लोग आनंदित होते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन में प्रसन्नता प्रकट करते हैं। नहीं, जिसकी रकम कम होती है वो शोकित होता जाता है। माल बहुत ऊंचा खरीदना है और रकम वैसे ही कम थी और वो भी खर्चा होती चली जा रही। माल खरीदना है भगवत प्रेम, जीवन मुक्तता, और वो रकम श्वास नाम जप, और वो श्वासें 1 वर्ष की खाली चली गई और हम हैप्पी बर्थडे मनावे। कैसी हमारी अज्ञानता है। मृत्युकालीन जिसका नाम चलता होता है तो इस शुभ चिंतन के प्रभाव से वर्तमान में नाम चलता होता है, उसकी मृत्यु शुभ हो जाती है, बड़ा मंगलदायी मृत्यु होती है। भगवान का नाम जपते जपते शरीर छोड़, ये सबसे बड़ी बात। या तो ब्राह्मी स्थिति ब्रह्माकारवर्ती, और या भगवान का नाम जप करते हुए, 2 में ही भगवत प्राप्ति। इससे मृत्यु को सदा पहचानो कि मेरे सिर पर सवार कभी भी हो सकती, घटना प्रतिघटना कभी कुछ भी हो सकता है। शरीर पता नहीं रहे कि ना रहे, इसलिए राधा 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 राधा। भगवत स्मृति प्रतिपल यदि है तो घबराहट नहीं होगी, भय नहीं होगा, बड़े आराम से शरीर छूटेगा। शरीर तो छूटना ही है और बड़े आराम की व्यवस्था में पहुंच जाओगे जहां श्यामा श्याम परमानंद बरस रहा है। इस क्षणभंगुर शरीर में भजन ही सार्थक है। जितना भजन कर लोगे उतना ही सार्थक जीवन जाएगा। पर कामनाओं के कारण भजन नहीं हो पाता। जिसने समय रूपी संपत्ति पर महत्ता दे दी वो महान बन गया। ये कामनाएं हमारे समय को भगवान से विमुख करके नष्ट कर रही है। अरे भाई, कल्प 2 कल्प वाला शरीर तो है नहीं, 100 वर्ष। और आजकल का जो खान पान और रहनी है, आजकल के जो आचरण है, वो अकाले मृत्यु में पहुंचा देते हैं। 70-80 तक तो पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अब इतने रोग चल गए हैं, नौजवान हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, 500 शुगर, ये वो, मतलब मृत्यु बिल्कुल पूरी व्यवस्था की है। ये कामनाएं हमको भगवान से विमुख किए हुए हैं। ये कामनाएं हैं तो बड़ी तुच्छ, पर हमको बड़ी महान समझ में आ रही हैं, बड़ी उत्तम समझ में आ रही हैं। अगर उत्तम और महान न समझ में आती तो कामना छोड़कर भजन करते। कर्तव्य का पालन करो, कामना की जरूरत नहीं। कर्तव्य पालन करते हुए फल में समान भाव रखो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, अपने कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की इच्छा, फल में ही कामना, फल में ही दुर्गति, फल में ही बंध जाना, फल में ही भजन विमुख हो जाना है। भक्ति की कमी, कामना की वृद्धि, यही हमें भजन से विमुख किए हुए है। हम प्रभु को छोड़ करके अगर हमारी कामना भी हो तो किसी और की तरफ ना हो। जग जाची को न जाची जो जिए जाची जान की जान ही रे। आहा, जग जाची को न जाची जो जिए जाची जान की जान ही रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाई, जो जारति जोर जहान ही रे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह रहे हैं, ये पद केवल सुनने गाने का नहीं, इसे जीवन में उतारने का। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जग जाची को ना, किसी से मत मांगो। इस संसार में किसी से, ये बात पकड़ लो, बात पकड़ लो।